हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट हेल्थ कार्ड इन मैनिटोबा। एक्चुअली हेल्थ कार्ड हर प्रोविंस का अलग अलग होता है। सो अगर आप ओंटारियो में हैं तो वहाँ का हेल्थ कार्ड अलग होगा, अगर आप मैनिटोबा में हैं तो वहाँ का हेल्थ कार्ड अलग होगा, अगर आप और कोई प्रोविंस में है तो उसका हेल्थ कार्ड भी अलग हो सकता है। इसके साथ साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन टाइप भी अलग अलग होता है कि जैसे आप ओंटारियो में जाएंगे तो आपको हेल्थ कार्ड जो मिलेगा वो एक स्मार्ट कार्ड रहेगा, जबकि आप मैनिटोबा में हैं तो हमको जो हेल्थ कार्ड मिला है, हमने अभी भी जो लिया पेपर है, हमारा पासपोर्ट जो है उसी साइज़ का एक पेपर है वाइट कलर का, उसके अंदर पर्पल इंक से लिखा हुआ है। हम इंडिया में थे तो हमने ऑनलाइन वेबसाइट में पढ़ा था कि अगर आप मूव हो रहे हैं तो आप 3 महीने का इंश्योरेंस लेके जाइए, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि हम जैसे ही लैंड होते हैं तो 3 महीने तक हमें हेल्थ कार्ड नहीं मिलता है। और ऐसा हमने पढ़ा था, हमने बहुत जगह पढ़ा था, हमें बहुत लोगों ने भी बताया कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आप पीआर हो तो भी क्या हुआ, आपको हेल्थ कार्ड इनिशियली नहीं मिलेगा 3 मंथ्स तक, अगर आप बीमार हो गए तो क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा होगा करके हमको बहुत लोगों ने बोला था। लेकिन हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। और हम ये और ज़रूरत भी नहीं है वैसे। हम आए उसके बाद हमने 2 ही वीक में हमने हमारा हेल्थ कार्ड ले लिया। Exactly. और हमारा हेल्थ कार्ड हम जब लैंड हुए उसी तारीख से हमारा हेल्थ कार्ड की वैलिडिटी शुरू हो गई है। सो हमें तो नहीं लगता कि हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए इधर आने से पहले। Yes. तो वैसे हेल्थ कार्ड लेने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लेकिन हमने हमारा हेल्थ कार्ड कैसे लिया वो हम आपको बताएंगे कि हमने हमारा हेल्थ कार्ड ऑफलाइन लिया था। वैसे हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप हेल्थ मैनिटोबा की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वैसे ऑनलाइन हेल्थ कार्ड आने में 3 महीने लगते हैं। इसलिए हमने चूज़ किया कि हम लोग ऑफलाइन लेंगे, हम लोग उधर जाएंगे और अपना हेल्थ कार्ड ले लेंगे। एक्चुअली हमको भी 2 बार जाना पड़ा, वो हमारा ही गलती था, आप वो गलती मत करना, इसके लिए ये हम आपको बता रहे हैं। पहली बार जब हम गए तो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे एड्रेस प्रूफ के लिए, जैसे वॉइड चेक था, फिर हमारा मोबाइल यूटिलिटी बिल था, हमारा सिम नंबर वाला पेज था, हमने एमपीआई के लिए अप्लाई किया था, उसका भी रिसिप्ट था। लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया कि ये इनफ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमें बैंक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और अगर आप कोई फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हो तो आपको नोटराइज डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो हमें उन्होंने कहा कि आप या तो नोटराइज डॉक्यूमेंट लेके आओ या फिर रेंट एग्रीमेंट लेके आओ। तो फिर उस दिन तो हमारा हेल्थ कार्ड नहीं निकला। वहाँ से हम वापस गए, फिर हमने नोटराइज़ करवाया। फिर नोटराइज़ करवाने के बाद हम फिर से गए। तो वैसे हेल्थ कार्ड का प्रोसीजर वैसे 5 या 10 मिनट्स का ही है, लेकिन वेटिंग पीरियड होता है। हम करीब 12 बजे पहुँचे थे दोपहर को। तो पहले हम रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे हमने COPR दिया और वो नोटराइज डॉक्यूमेंट दिया। तो उन्होंने हमें एक टोकन नंबर दिया। जब हम पहुँचे तो 15 नंबर चल रहा था और हमारा नंबर था 38। तो हमको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक वेट करना पड़ा हमारा नंबर आने के लिए, फिर 5 मिनट में ख़त्म हो गया। 5 मिनट में हमको हमारा हेल्थ कार्ड हमारे हाथ में मिल गया था, और वो प्रोसेस बहुत सिंपल था। सिर्फ अपना COPR दिया, क्योंकि हमारे पास PR कार्ड नहीं है, तो वही एक प्रूफ है कि हम परमानेंट रेसिडेंस है। क्योंकि अगर आपको हेल्थ कार्ड चाहिए, आपको एज ए सिटीज़न होना पड़ेगा या फिर परमानेंट रेसिडेंस होना पड़ेगा। स्टूडेंट वीज़ा पे आप आएंगे तब आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिल सकता। अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं तब आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप 12 महीने से ज़्यादा यानी कि 1 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं तब आपको हेल्थ कार्ड मिल सकता है, और या फिर आपको PR या सिटीज़न होना पड़ेगा। तो हम PR थे, उसका प्रूफ हमारे पास था, COPR साइंड था। और दूसरा प्रूफ उनको चाहिए था, वो था एड्रेस प्रूफ। उनको प्रूफ चाहिए कि आप मैनिटोबा में रह रहे हो। तो हमारे पास पहली बार तो हम वापस आए थे, क्योंकि हम भाई के घर पे रह रहे थे, हमारे पास कोई लीज एग्रीमेंट था नहीं, तो हम वापस आ गए। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें क्लियर लिखा है, अगर आप लीज एग्रीमेंट या फिर किसी का नोटराइज्ड लेटर लेके जाते हैं कि आप उनके घर पे रह रहे करके, तो वो इनफ है, उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उन दोनों में से कुछ नहीं है तो आपको फिर लेके जाना पड़ेगा, या तो कोई यूटिलिटी बिल चाहिए कि आपका TV का बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया,
वो आप लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास तो वो लेके जाने पड़ेगा। हमने हमारा 1 घंटा वेस्ट किया था पहली बार जाके, वो आप मत करना। और आप पूरा प्रिपेयर होके डॉक्यूमेंट के साथ जाना। अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ जाओगे तो आपको विदिन 1 आवर हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। और प्रोसेस तो 5 मिनट का ही है, जैसे पूजा ने बताया प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन वेटिंग होता है क्योंकि उधर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी लोग आते हैं, नॉट ओनली फॉर हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन, पूरा हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी लोग आते हैं, तो बहुत सारा भीड़ रहता है, तो लाइन रहता है। एक घंटा तो मान के चलो आप। तो जब हमारा नंबर आया तो हम गए उस काउंटर पे, जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स वो रिसेप्शन पे भी दिखाए थे वही डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिए। तो उन्होंने सब डाटा एंटर किया उनके कंप्यूटर में, और उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया। तो उसमें हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था, हमारा नाम था, हमारा एड्रेस था, हमारा बर्थ डेट था, फिर कब हम लैंड हुए थे, वो सब उन्होंने वो पेज में लिखा हुआ था, वो हमको चेक करने के लिए दिया। और उन्होंने हमें कहा कि ये आप चेक करिए और आपका साइन कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ही हमें हेल्थ कार्ड दे दिया। और हेल्थ कार्ड पूरे फैमिली का एक ही होता है, लेकिन कार्ड 2 मिलता है, लेकिन दोनों कार्ड पे सेम इन्फॉर्मेशन होता है। जितने फैमिली मेम्बर हो गए उतने कार्ड तो मिलेंगे, लेकिन सभी कार्ड पे सेम ही आप डेटा फर्स्ट वीक होता में है। भी हेल्थ कार्ड ले सकते हैं। जैसे ही आपका लीज एग्रीमेंट होता है आप तुरंत हेल्थ कार्ड ले सकते हो। आपको डेट ऑफ लैंडिंग से आपका हेल्थ कवरेज शुरू हो जाएगा। अभी ये हेल्थ कवरेज का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर का कुछ भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करता है। आपका हेल्थ केयर में सब कुछ कवर हो जाता है, मोस्टली सारा सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आप कुछ अपने खुद के लिए कर रहे हैं, पर्सनल प्राइवेट चीज़ कर रहे हैं, तो वो हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होता। अगर आप प्राइवेट नर्स घर पे बुलाना चाहते हैं, किसी डायटिशियन को फॉलो करना चाहते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वो सब हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होगा। आपको उसके लिए अलग से एक्सपेंस करना पड़ेगा। इवन डेंटिस्ट्री में भी ये लिमिटेड चीज़ों के लिए ही वैलिड है। अगर आप जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या फिर कुछ सीरियस है उसके लिए, अगर आप रेगुलर क्लीनअप के लिए जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तो वो आपका हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होगा। अगर आप एवरी ईयर आप बॉडी चेकअप करवाना चाहते हैं तो वो भी हेल्थ कार्ड एग्जैक्टली में वो भी कवर हमारे नहीं हेल्थ कार्ड में होता कवर है। नहीं होता। इवन आप कहीं पे जॉब पे लगते हो, आपको जॉब के लिए आपको बॉडी चेकअप करवाना है, वो भी हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होता। वो एम्प्लॉयर बेयर करता है। अगर आप जहाँ पे जॉब पे लगे वो बेयर करता है जनरली यहाँ पे। लेकिन अगर कोई मेजर सर्जरी है वो सब फ्री हो जाता है। या और बेनिफिट तो है, मतलब आप देखने जाए बेनिफिट है, लेकिन लाइन बहुत लंबा होता है। ये हमें बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पे अगर आपको सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करवाना है तो 6 महीने पहले से बोलना पड़ता है। 6 महीने बाद या आपका नंबर आएगा तब आप करवा सकते हैं। तो हेल्थ कार्ड में क्या क्या कवर होता है और क्या नहीं कवर होता है वो उसका लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। या एक लिंक रहेगा, उसमें लिखा होगा कि क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या नहीं कवर्ड है, वो आप देख लेना। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है इसके बाहर का, तो बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लेके रखें। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको डेंटल इंश्योरेंस देते हैं और अदर कवरेजेस भी देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, जो हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होते, वो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट का प्लान नहीं है, आप बिजनेस करने वाले हो, तो बेटर है कि आप इंश्योरेंस लेके रखो। तो ये था हमारा हेल्थ कार्ड का एक्सपीरियंस, और भी एक्सपीरियंस हम आगे शेयर करते रहेंगे। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।